कोर्ट द्वारा कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेने की प्रक्रिया। किसी भी आपराधिक मुकदमे की शुरुआत संज्ञान अर्थात कॉग्निजेंस से होती है और संज्ञान का अर्थ है न्यायालय द्वारा अपराध को विधिक रूप से ध्यान में लेना। लेकिन सवाल ये उठता है कि मजिस्ट्रेट कब, किन परिस्थितियों में और किन स्रोतों के आधार पर संज्ञान ले सकता है। भारत के नए आपराधिक प्रक्रिया कानून, भारतीय न्याय संहिता और उससे जुड़ी प्रक्रिया संहिता BNSS की धारा 210 से 214 संज्ञान और कार्यवाही प्रारंभ करने की संपूर्ण रूपरेखा निर्धारित करती है। धारा 210 कहती है कि एक मजिस्ट्रेट 3 आधारों पर संज्ञान यानी कॉग्निजेंस ले सकता है। पहला, किसी व्यक्ति के शिकायत पर। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट पर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो या ना हो। और तीसरा, किसी व्यक्ति की सूचना या मजिस्ट्रेट अपने ज्ञान पर यानी सोमोटो ले सकता है। लेकिन सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट केवल तभी संज्ञान ले सकता है जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे विशेष रूप से अधिकृत करे। लेकिन BNSS की धारा 211 कहती है कि जब संज्ञान मजिस्ट्रेट ने अपने ज्ञान यानी सोमोटो या किसी व्यक्ति की सूचना पर लिया हो, तो धारा 211 सुनिश्चित करती है कि साक्ष्य शुरू होने से पहले अभियुक्त को यह अधिकार दिया जाए कि वह चाहे तो मामला किसी अन्य मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करवा दे। ये नेचुरल जस्टिस का एक मूल सिद्धांत है। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। वहीं सेक्शन 212 न्यायिक प्रशासन को सुव्यवस्थित करती है। CGM संज्ञान लेने के बाद किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट को मामला सौंप सकता है और यदि CGM ने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया हो तो वह भी मामले को अन्य सक्षम मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर सकता है। जबकि BNSS की धारा 213 सेशन कोर्ट का सीमा निर्धारण करती है। सत्र न्यायालय अपने मूल अधिकार में संज्ञान नहीं ले सकता। धारा 210 यह स्पष्ट करती है कि सेशन कोर्ट तभी सुनवाई शुरू कर सकता है जब मजिस्ट्रेट केस को उसके लिए कमिटेड केस के रूप में भेजे। सत्र न्यायालय की शक्ति ये एक आवश्यक नियंत्रण है। जबकि सेक्शन 214 एडिशनल सेशन जज का दायरा निर्धारित करती है। धारा 214 कहती है एडिशनल सेशन जज वही मामले सुनेगा जो सेशन जज या हाई कोर्ट विशेष आदेश द्वारा उसे सौंपे। ये सत्र प्रणाली की प्रशासनिक पारदर्शिता और दक्षता को सुनिश्चित करती है। धारा 210 से 214 ये सिर्फ तकनीकी प्रावधान नहीं है, ये विधि की नींव है जिस पर भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की संपूर्ण कार्यवाही खड़ी होती है। संज्ञान लेने से लेकर मामले के हस्तांतरण तक हर कदम एक उद्देश्य रखता है, न्याय को तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखना। लॉ इज नॉट अ पावर, इट इज अ